Recording in progress. क्या पढ़ोगे क्वाड्रेटिक ग्रुप पे तो वेक्टर की डाली थी आप हमने डाली थी नहीं आपने नहीं डाली एक साल हाँ तो आज वेक्टर नहीं पढ़ेंगे आईडी के हिसाब से कि केवल मैथ वाले के हिसाब से जिस वाले के हिसाब से वेक्टर के हिसाब से नहीं देखिए वो चैप्टर बाद में आएगा अपने उसमें मैथ वाला एंड अभी फिजिक्स में थोड़ा यूज है उसके लिए वो पढ़ा दिया जा रहा है ऐसा अभी सर कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें यूज आएगा तो उसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ है ना अरे पांच क्या बोल रहे बोर्ड का पेपर आपका है पढ़ा हुआ है ठीक है आइए तो आपका कौन सी तारीख सर गुड मॉर्निंग चलिए तो देखो वेक्टर सर वेक्टर 3D स्टार्ट कर रहे हैं क्या आज? नहीं यार सिर्फ केवल फिर हो जाते हैं आज जो सिर्फ है ना वेक्टर का उतना ही पार्ट पढ़ रहे हैं जितना अभी फिजिक्स में यूज होगा जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर आगे तो जब वेक्टर कराओगे तो ये सारी चीजें हाँ फिर से करा देंगे आपको है ना तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना तो अभी हम ज्यादातर थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे है ना ज्यादा थ्योरी वाला और आज की क्लास में चाहेंगे कि वो खत्म ऐसा नहीं चला पता कि यही चल रहा है 3-4 दिन तक मैथ के हिसाब से जब हम करेंगे ना स्टार्ट तब क्योंकि बड़ा चैप्टर है एक दिन में थोड़ी खत्म होगा है डेफिनेशन लिख पाए किसी चीज लिखवा के कराए या फिर डायरेक्ट समझा दे थोड़ा बड़ा है ना देखिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से है ना डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर में क्या होता है एक डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा वेक्टर में क्या होता है एक होता है इसका डायरेक्शन और एक होती है क्या मैग्नीट्यूड तो जैसे ये एरो बनाया है इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है और जो इस एरो की लेंथ होगी इस एरो की जो लेंथ होगी वही इसको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं ठीक है और इसमें एक और टर्म क्या आता है लाइन ऑफ सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन ही बोलते हैं वेक्टर तो इतना ही है जी इसकी लेंथ लेकिन इसको और इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ तो इसको बोलते हैं क्या लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं ठीक है और डिनोट ऐसे करते हैं ए वेक्टर या फिर ए बार ये भी ए वेक्टर या कई बुक्स में आप देखेंगे तो बोल्ड लेटर से लिखा रहता है ये जनरली जो यूज होता है क्वेश्चन में वो यही होता है लेकिन कई बार ऐसे भी इसमें भी बुक्स में आपको मिल जाएगा कि बोल्ड लेटर से उसको डिनोट करते हैं तो ए वेक्टर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है या ऐसे भी या ऐसे भी और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं ऐसे मॉडुलस ऑफ क्या ए पढ़ते हैं इसको क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ठीक बताइए यस सर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
सही है। इसमें और कुछ पॉइंट, इसको जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं क्या, और ये फाइनल पॉइंट जिसको टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। सब मैं एक में ही लिख दे रहा हूँ, है ना। क्या फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी से डिनोट किया, ये कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। तो ए पॉइंट क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज टर्मिनल या फाइनल पॉइंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, ए बी वेक्टर लिखते हैं तो डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स बी। बी ए वेक्टर का मतलब हो जाएगा कि डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है। ए बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स बी है। और ए बी वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। बताइए। और मैथ्स में जो वेक्टर, देखिए दो टाइप का वेक्टर होता है, फिक्स्ड वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर, है ना। तो मैथ्स में जो यूज होता है वो रहता है क्या, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये एक वेक्टर है यहाँ पे, ये इसी वेक्टर को हम, जैसे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, देखिए अभी भी डायरेक्शन क्या है दोनों का सेम है, और लेंथ भी क्या है सेम है। ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है ना। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। तो इसी वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी आप ले जा सकते हैं, वो सारे सेम वेक्टर कहलाएंगे, है ना। मतलब एक वेक्टर को जैसे ये लिखा है यहाँ पे, इसको आप पैरेलल इसी लेंथ में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों कैसे वेक्टर कहलाएंगे, सेम वेक्टर कहलाएगा। फिजिक्स पर हम शायद फिक्स्ड वगैरह होता होगा, है ना। किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो आप, तो कहाँ से लगा रहे हैं, टॉप से लगा रहे हैं या किधर से लगा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है ना। सही होता है ना। ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं आप, तो कहाँ से लगा रहे हैं, नहीं। हाँ जो भी है उतना हम नहीं जा रहे हैं, हमें आता भी नहीं उतना फिजिक्स वाला। तो मैथ्स में जो अपन यूज करते हैं ना, मैथ्स में देखो दो चीज होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर, हर वेक्टर जो है यहाँ पे मैथ्स में आप उसको फ्रीली मूव करा सकते हैं उसके पैरेलल। ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों ऐसा नहीं कि ये बी की लेंथ मान लीजिए 3 है, 3 यूनिट्स का वेक्टर और आपने बना दिया ये, हाँ ये वाला, ये वेक्टर बना दिया 3 यूनिट्स का, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। अरे बस में ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है इस तरीके से। तो एक यहाँ पे और होता है, हालांकि सारे वेक्टर को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं मैथ्स में, सिर्फ एक वेक्टर को छोड़कर, पोजीशन वेक्टर, जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे हम आगे। चलो तो यहाँ तक इसमें डेफिनेशन लिखवा दो या फिर रहने दो। तो अब जैसे आता है हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन सही। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, 0, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। किसे लिखवाना है क्या, नहीं लिखवाना, चलो ठीक। तो नल वेक्टर तो लिखोगे क्या कुछ, लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। ये वापस कराएगा क्योंकि अभी जे पी वाले स्टूडेंट अटेंड करवा रहे हैं। नल वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। मैग्नीट्यूड 0 हो तो मैग्नीट्यूड 0 हो तो लाइन तो आएगी नहीं, तो मैग्नीट्यूड दिख जाएगा। मैग्नीट्यूड 0 मतलब दोनों पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा फिर वो तो,
है ना, लाइन तो नहीं बन सकता ना जी डायरेक्ट लेफ्ट सेगमेंट, उसका मैग्नीट्यूड जीरो थोड़ी ना होगा, मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब क्या है फिर वो एक तरह से पॉइंट के फॉर्म में, बताइए। तो लाइन का तो डायरेक्शन बता सकते हैं, किसी पॉइंट का डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो नल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, राइट। डायरेक्शन आप लाइन का बता सकते हो, किसी पॉइंट का डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो नल वेक्टर के यूज कहाँ पे आएगी? वहां पे आएगी, जैसे मान लीजिए a माइनस ए वेक्टर लिखा हुआ है आपको, या ए बी माइनस ए बी वेक्टर कहीं पे आ रहा है कैलकुलेशन में, तो ए बी माइनस ए बी को जीरो नहीं बोल देंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि इधर एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इधर आप स्केलर लिख दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इधर वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। तो जीरो वेक्टर को जीरो इस तरीके से करते हैं, जीरो और वेक्टर। तो ए बी माइनस ए बी लिखा हुआ है, ए माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जीरो नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर लिखेंगे। तो फर्दर डेफिनेशन लिख लीजिए। A vector of magnitude, a vector of magnitude क्या? Zero and direction is not defined. It's called null vector या zero vector. ठीक, yes sir. या इसको ऐसे बोल सकते क्या, वेक्टर whose initial and final point is same, है ना। तो जीरो वेक्टर या कहीं पे ऐसा वेक्टर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको कि ए वेक्टर, मतलब ए टू ए, इनिशियल पॉइंट इज ए, ए बी वेक्टर मतलब क्या होगा? इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। ए मतलब इनिशियल एंड फाइनल दोनों क्या? तो ये भी कैसा वेक्टर? नल वेक्टर। सेकंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर तो आपको पता है ना? अरे वाह, ठीक है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 in the direction of given vector in the direction of given vector is called unit vector, है ना? It is denoted by, कैसे denote करते हैं? A कैश, एक कैश हो, क्या क्या मैथ्स वाला फिजिक्स वाला दोनों का है, दोनों का नहीं आया होगा चलिए। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय क्या? एक है, और एक क्या किसके बराबर होगा? देखो समझ में आप, जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, है ना, आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर की लेंथ जो भी है, ए वेक्टर की लेंथ क्या आएगी? मॉड ए आएगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर,
तो अगर ए वेक्टर को हम इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्या होगा, यूनिट लेंथ का वेक्टर आ जाएगा इसी के डायरेक्शन में। मान लीजिए आपके सामने अगर 5 यूनिट का 5 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर है, ए वेक्टर, तो हमें इसी के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 5 यूनिट की लेंथ है इसकी, लेकिन हमें 1 यूनिट की लेंथ का इसी के डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ए क्या का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर अपॉन क्या, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये क्या हुआ, ए के डायरेक्शन में 1 लेंथ का मतलब 1 यूनिट का वेक्टर आ गया, इसी को बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द वेक्टर in the direction of p vector whose magnitude is 5, so 5 into हाँ, find the vector in the direction of p vector whose magnitude is 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर फाइंड करो इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हम इस वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर आगे फाइंड करेंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर। कितना, p वेक्टर अपॉन p वेक्टर या p क्या बोल दो, वो 1 यूनिट का वेक्टर आ गया p के डायरेक्शन में, p के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर इज यूनिट वेक्टर यानी p कैप, p वेक्टर अपॉन मॉड p। तो 5 यूनिट का चाहिए तो 5 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, वो p कैप। तो नोट लिखो, नोट नंबर 1। अच्छा, एक एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज होते हैं इसको क्या करते हैं, i कैप, j कैप एंड k कैप। चलो लिख भी लो इस सब, चलो बोला था ये सब i कैप पहले लिखेंगे, i कैप कॉमा j कैप एंड k कैप रिप्रेजेंट, नोट नहीं लिखना। हां नोट में लिख लीजिए। रिप्रेजेंट i कैप, j कैप and क्या, ठीक है, ये क्या है, represent unit vector vectors along क्या, x axis y axis respectively। I कैप j कैप एंड k कैप, ओके। ये भी लिख लो, a vector in the direction of a vector of magnitude p number 2, a vector of magnitude p a vector of magnitude क्या, p in the direction of k vector, in the direction of k vector, a vector of magnitude p in the direction of k vector is given by, a vector के डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। अभी एक्सप्लेन किया हमने, a वेक्टर के डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। A vector into magnitude of b vector upon magnitude of b vector। a vector into b vector का magnitude upon a vector का मतलब p upon magnitude of b vector into b vector का। देखिए, a वेक्टर के डायरेक्शन में एक बार मैं इसके लिए बोल रहा था, a वेक्टर के डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो a वेक्टर के डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का मतलब 1 यूनिट का, हाँ 1 यूनिट का वेक्टर निकालिए। वो कौन सा होगा, a वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, वो a क्या है, अरे a वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर इज a कैप। a कैप कौन सा वेक्टर होता है, a कैप होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, समझ रहे ना। तो a वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। तो हमें
ए इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में p मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाला क्या, एक है। अब कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, p का, तो क्या करेंगे, p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखने का आंसर क्या, p इंटू क्या, एक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं p इंटू क्या, ए वेक्टर अपॉन ठीक। सही है, ओके। अगला लिखिए कौन सा टाइप हुआ, थर्ड, इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal if their magnitude and direction are same and they represent the same physical quantity. Equal vectors next is two vectors are said to be equal vectors if their magnitude and direction are same. If their magnitude and direction are same and they represent the same physical quantity. And they represent the same physical quantity. तो दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स तो कह जाएंगे जब दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए कोई एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इक्वल नहीं बोल देंगे, मान लीजिए दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन एक फोर्स वेक्टर है दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे इक्वल नहीं बोलेंगे। एंड रिप्रेजेंट द क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों ही फोर्स होने चाहिए ऐसे, या दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने चाहिए, तब जाके उनको इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। आ रही बात समझ में, पैरेलल ही होना चाहिए, इक्वल वेक्टर पैरेलल क्या करें, पहले डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसका, डायरेक्शन का क्या होना चाहिए उनका, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। अब जैसे ये है, इसको उठा के इसको यहाँ पे लगा दिया, ये वाला, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं बताइए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इक्वल बोलेंगे ऐसा। तो अगली जो टाइप है इसमें लिखिए पैरेलल, फोर्थ होगा ना, और क्या इसको यहाँ से आगे शिफ्ट कर सकते हैं ना, उठा के इसको, इस पैरेलल कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो यूज होते सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं। हाँ, पैरेलल और क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब क्या हो गया बताइए, लिखिए, two or more vectors are said to be collinear if their supports are parallel. Two or more vectors are said to be collinear if their supports are parallel. ठीक, तो जैसे ये इसके सपोर्ट्स कैसे हैं देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करते क्या होना चाहिए, इनके जो सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो है ये दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट है,
इसको आगे एक्सटेंड कर दो, यही से क्या कराते हैं, लाइन ऑफ सपोर्ट्स कराते हैं, ठीक है जी। तो ये वेक्टर हो गया, या डायरेक्शन में अलग ले लूं, है ना। ये तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। पैरेलल या कोलिनियर मतलब क्या, सपोर्ट्स क्या हो, पैरेलल, ठीक। बोलिए, समझ रहे हो। अब इसमें दो टाइप हो जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स में दो टाइप, क्या, एक अगर डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं लाइन वेक्टर, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हाँ, कोलिनियर वेक्टर्स में दो टाइप क्या क्या आ गया, लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन सेम, ये हो गया, ये हो गया, और एक क्या है अनलाइक वेक्टर्स, एक का डायरेक्शन ये मान लीजिए, इसके का ये, तो ये अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, मैथमेटिकली अगर ए और बी दोनों पैरेलल तो उसको हम लिखते कैसे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो लिख लेते हैं अगली लाइन। लाइन में स्ट्रेट लाइन जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो वहाँ पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन, पैरेलल का मतलब अलग होता है ना, पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर क्या, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस और क्या पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस तो क्या होगी, ये लाइन है और दूसरी भी इसी पे आ रही है, ये कोइंसिडेंट। पैरेलल का मतलब दोनों क्या है, अलग है। पैरेलल भी उसमें कोइंसिडेंट लाइंस में भी पैरेलल को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स में क्या लिखा है, पैरेलल या कोलिनियर, क्योंकि वेक्टर में क्या होगा ना कि इसको यहाँ से पैरेलल लेके जा सकते हैं, बताइए, और इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। पहले मैं इसको यहाँ लेके गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, फिर इसको यहाँ पे रख दिया, तो वेक्टर में पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो एक ही मतलब है, ठीक है। ओके, तो लिख लो मैथमेटिकली, इफ ए एंड बी are two parallel vectors then पता है a इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, d, a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, है ना, होगा ना। जैसे ये वेक्टर है और ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, मान लीजिए दोनों पैरेलल है क्या, देखिए यस है क्या, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तब लिख सकते हैं ना क्या कि a इज इक्वल टू क्या 2b, यस सर, ये जो है b का क्या है, डबल है ना, तो a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताइए 2b। तो अगर वो लैम्डा पॉजिटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन दोनों का कैसा है, सेम है, तो सेम मतलब कौन से वेक्टर हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स, और अगर लैम्डा नेगेटिव है देन a और b अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। प्रॉपर्ली जानते हैं, और अगर i j k के फॉर्म में लिखा हुआ है, हालांकि फर्स्ट वेक्टर में वो चीज आएगा, क्या लिख लो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसका, a बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k।
ठीक इतना एंड इतना पैरेलल है ना। इस फॉर्म में अगर आईजेके के फॉर्म में लिखा है कंपोनेंट फॉर्म में, तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या आएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में रिलेशन पता है आपको? a1 by a2 b1 by b2 c1 कैसे आएगा? इसी से a बराबर क्या लिख लीजिए, अगर a और b पैरेलल है तो डिराइव करके बताएं। समझ रहे इस बात? a इक्वल टू क्या लिखो? लैम्डा टाइम्स ऑफ b। a वेक्टर की जगह ये लिख दो, यहाँ पे b की जगह यहाँ पे रख दो, फिर i j के ऑप्शन को कंपेयर कीजिए आप, है ना। सबसे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, सबसे लैम्डा क्या आएगा? एक जगह से तो i के कोएफिशिएंट जब डिवाइड करोगे तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर क्या? c1 by c2। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जगह रख के तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी। ठीक बोलिए। एक नोट लिख दीजिए। Two vectors are always coplanar. Two vectors are always coplanar. ठीक, two vectors are always coplanar। बस आगे जैसे दो वेक्टर है, ये देख रहे हैं आप, दो वेक्टर है, देख रहे हैं आप, है ना। तो ये ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, मतलब एक प्लेन में आ जाएंगे। कैसे? ये है, इसको पैरेलल ला सकते हैं हम, फिर यहाँ ला सकते हैं, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में आ गए। दोनों वेक्टर कहाँ गए? एक प्लेन में आ गए। तो टू वेक्टर्स कैसे भी ले लो, यहाँ ले लो, इधर ऐसे यहाँ रखिए, ये ऑलवेज कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। कैसे? टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। थ्री वेक्टर्स एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये तीन वेक्टर्स हैं, एक प्लेन में है ना जी, ये तीन वेक्टर्स, और तीन वेक्टर्स मान लीजिए ऐसे हो गया, आई इधर ले लीजिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, क्या करें, एक मार्कर ले लेते हैं, और जैसे ये तीन हो गया, तो ये तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे ना, दिख रहा है ना। जैसे ये अपने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लीजिए, तो वो तीनों एक प्लेन में नहीं आएंगे, वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो तीन वेक्टर्स आ भी सकते, जैसे ये हो गया, ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं और एक वेक्टर ये है, तो ये भी तीनों अब कहेंगे कि ये तो प्लेन है नहीं, क्या लेके जाइए ना इस पर। तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए? एक प्लेन। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बट थ्री मे और मे नॉट बी। उसके आगे कंडीशन होते चेक करें, कैसे चेक कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अच्छा, ऐसे ही जनरल से पूछे तो एक प्लेन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? एक प्लेन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? एक प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, देखो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स ये है ना, प्लेन के पैरेलल, देखो प्लेन के पैरेलल बोलो या प्लेन बोलो, एक ही बात है। जैसे ये वेक्टर यहाँ है, इसको भी हम बोलेंगे कि प्लेन में है, तो किसको लेके जा सकते हैं ना। अरे अगर ये प्लेन है और एक वेक्टर ये है, तो हम इस वेक्टर को भी बोलेंगे दिस वेक्टर लाइज इन दिस प्लेन, ये प्लेन में ऐसा। तो ये वेक्टर हो गया। अच्छा, ये दोनों अलग यूनिट वेक्टर है या सेम है? अलग अलग है, डायरेक्शन कहाँ से है? इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। तो एक प्लेन में कितने
प्लेन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स आप कर सकते हो? नहीं, इनफाइनाइट। अच्छा, एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे? कैसे बनाइए जरा, बना के देखिए। जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन मान लीजिए, ये वाला पूरा एक हम इसको हमने यहाँ मान लिया, ये प्लेन है। तो इस प्लेन के हमें परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक ये हो गया, तो ये नहीं बोल देंगे ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया। अरे भाई देखो, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अलग अलग नहीं है जी। ऐसे नहीं, ये 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं? एक तो ये और एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना 2 यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, है ना। एक तो प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन क्या रहेगा नीचे। ऐसे नहीं कि ये वाला यहाँ इधर भी बना दिया, ये दोनों सेम है। तो लिखना चाहते हैं नोट में, नोट नंबर 1 2 लिख लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे? हाँ, पहला क्या था कि प्लेन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट। There are infinite unit vectors parallel to given plane. ठीक, और प्लेन के परपेंडिकुलर कितने होंगे? 2। तो 2 देर आर क्या 2 हाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, यही चीज लाइन में उल्टा हो जाएगा। अगर हम कहेंगे बताओ इस लाइन के पैरेलल कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? 2। इधर और इधर इस लाइन के पैरेलल 2 यूनिट वेक्टर्स होंगे। लाइन के पैरेलल कितने होंगे? 2। ये नहीं बोलते कि ये भी तो है, ये और ये दोनों सेम है। यूनिट वेक्टर की बात हो रही, मैग्नीट्यूड अलग अलग की बात नहीं हो रही कि ये हो गया। हाँ, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग, लेकिन हम सिर्फ किसकी बोल रहे हैं? मतलब मैग्नीट्यूड सबका 1। ठीक, तो लाइन के पैरेलल कितने होंगे? 2। लाइन के परपेंडिकुलर, किसी लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट। ये एक लाइन है, ठीक, ये लाइन है, देख रहा आपको, ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा आपको लाइन, ठीक। तो ये लाइन है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है क्या? है ना भाई, ये है, अभी भी है, ये कितने हो जाएंगे बताइए? इनफाइनाइट। तो इस बात को भी आप ऐड कर लो। लाइन के पैरेलल तो 2 होंगे और लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट हो जाएंगे। पहले ही लिख लेना स्लाइडिंग, इसमें लिखेंगे if O is the origin, if O is the origin, if O is the origin, then OP vector is called
then OP vector is called position vector of point P. If O is the origin, then OP vector is called position vector of point P. है ना? तो किसी पॉइंट ये पॉइंट P है ना, सपोज छह कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. तो OP वेक्टर इज कॉल्ड क्या? OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और लिखा क्या जाएगा xi प्लस yj प्लस zk. OP वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो यूनिक होता है, दो नहीं हो जाएंगे. इसको हम मूव नहीं करा सकते कि फ्री वेक्टर इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ इसका एक पॉइंट फिक्स है. क्या? वो ओरिजिन फिक्स है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो कौन सा है? ओरिजिन है उस पॉइंट का. तो ऐसे नहीं कि इस वेक्टर को आप यहाँ लेके आओगे तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज. तो फिर वो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर नहीं कराएगा. किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट को आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं? आगे ओरिजिन से. तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनेगा OP वेक्टर, वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट P. इसी में और भी आता है, हाँ, थोड़ा सा और आगे भी हम इसमें समझेंगे कि दो पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, है ना? वो आगे देखेंगे. अभी उससे पहले लिख लो एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ क्या वेक्टर. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पता है आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन मालूम है ऐसा? नहीं मालूम. लिख लो फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रखी, समझा देता हूं ना. क्या है ट्रायंगल ऑफ? देखें, जैसे एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है ये. दूसरा वेक्टर कैसा है कि इस पहले वाले वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है से दूसरा वाले वेक्टर का वहां पे क्या आ रहा है? इनिशियल पॉइंट. तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर को फाइनल पॉइंट में ज्वाइन करेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा, ये अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, देन दिस वेक्टर इज A प्लस B वेक्टर. तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले वाले का फाइनल पॉइंट वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है को ज्वाइन करेंगे तो जो ये आएगा, पहले वाले का दो वेक्टर कैसे हैं? पहले वाले का फाइनल पॉइंट और दूसरे वाले वेक्टर का क्या है? इनिशियल पॉइंट. फिर पहले वाले का इनिशियल और दूसरे वाले के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों का सम होगा, मतलब A प्लस कौन सा? B वेक्टर. ठीक है जी, बताइए. कैसा भी हो, जैसे ट्रायंगल ये लिखा हुआ है ऐसा बना दिया. ये है A, ये B है ना, ये C है. ठीक है, इस पॉइंट से चले हम, इसको ध्यान से देखो. इस पॉइंट से चले, यहाँ से A वेक्टर, यहाँ से आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए. तो तीनों का नेट सम जो होगा वो क्या आएगा? 0. यहाँ से देखो, इस पॉइंट से यहाँ से कैसे किया है?
ए पॉइंट है, ये ए मान लीजिए बी या सी है, तो हम ए से कहाँ गए हैं, और ए से कहाँ मूव किए हैं, सी तक। तो ए से सी तक अगर आपको उतना ध्यान नहीं रखना है कि चीज क्या होता है लॉ वगैरह, तो सिंपल ये है कि जहां से जहां जाना है, जितने भी वेक्टर्स मिल रहे हैं आपको उन सबको ऐड करते जाओ। जैसे मुझे यहाँ से ए से सी तक जाना है, तो डायरेक्शन ये है ए टू सी, तो ए से सी तक जाने के लिए जितने वेक्टर्स मिल रहे थे, और मिल रहा था ए, फिर प्लस का क्या बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। अगर मुझे यहाँ से लेकर समझना है, यहाँ पे पॉइंट ए से अगर चलो ये सी है, ए बी है यहाँ पे, है ना, इस बार मैंने इसका डायरेक्शन उल्टा कर दिया ऐसे, ठीक है। ए से कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ए से सी तक जाना है, मतलब कौन सा वेक्टर लिखना है इसमें, ए सी वेक्टर लिखना है, तो ये है बी वेक्टर, ठीक। तो ए से सी तक जाने में जो जो वेक्टर्स मिल रहे हैं ना आपको, उनको ऐड करते जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी गए तो कौन सा वेक्टर मिला, ए वेक्टर। बी से सी गए तो बी वेक्टर नहीं है, हाँ माइनस बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ए सी कौन सा हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। और जो एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, देखिए ये ए वेक्टर ऐसा बनाया था, ये बी वेक्टर और ये क्या सी वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे, फिर वापस किसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो तीनों का सम जो हो जाएगा वो क्या आएगा, नेट सम 0 हो जाएगा। अगर भाई ए से यहाँ पता क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर लिख रहे हैं, तो ए से वापस ए पे ही आ रहे हैं, तो सबको ऐड करते जाओ। ए वेक्टर प्लस का क्या, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, ऐसा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप अगर 2-3 वेक्टर 4 वेक्टर जैसे भी कितने भी दिए हुए हैं ऐड कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो, ऐसा बना दिया, ए बी सी डी ई, ऐसा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, है ना, ठीक। अगर आपको ए वेक्टर लिखना है इसमें कि ए वेक्टर क्या आएगा, तो ए से ई तक जाने में जितने भी वेक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, उनको ऐड कर दीजिए। तो ए से बी में, ए से ई तक जाएंगे, कैसे जाएंगे आप, ऐसे जाएंगे, तो ए वेक्टर फिर प्लस बी माइनस सी, क्योंकि भाई क्या है, आप ए वेक्टर का मतलब हो गया ए से ई तक जा रहे हैं, तो ए बी वेक्टर प्लस, समझ रहे ना, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर, यहाँ डी सी वेक्टर सी है क्योंकि डायरेक्शन किधर है, सी की तरफ है, तो डी सी वेक्टर सी है, तो सी डी वेक्टर कितना होगा, माइनस सी माइनस का वेक्टर। और सेकंड एक और कौन सा वाला था, वेक्टर को ऐड करना आसान है, जहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको लेना है, तो सबको ऐड करते जाएंगे जितने भी मिल रहे हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं ये दिए हुए, ठीक है। इन दोनों से हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 गिवन वेक्टर्स थे, ए वेक्टर और क्या, बी वेक्टर, तो पैरेललोग्राम बना दिया ये भी कितना हो जाएगा वापस, अब ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो बता सकते हैं इनके जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स आएंगे, ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ए सी वेक्टर किस बराबर होगा, ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से दिख रहा है, ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर, तो बी से डी तक जा रहे हो ना, इधर से चले जाओ,
इधर से चले जाओ तो ऐसे लिख सकते हैं आप क्या, माइनस ए प्लस बी, मतलब बी माइनस बी माइनस ए, समझो। कहाँ जा रहे हैं हम, बी से लेकर कहाँ जा रहे हैं, डी। इधर से जाना है, इधर से चले जाएंगे बी से डी, बीडी वेक्टर। तो बीडी वेक्टर जा रहे हैं तो कितना लिखने को बताइए, इधर से जाओ तो बी माइनस का ए, या ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऐसे समझ सकते हो। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहते हैं यहाँ पे कि ए बी वेक्टर प्लस, कई बार ऐसे भी प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या, मतलब ए बी वेक्टर फिर अगले जो वेक्टर है उसका वही है इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट है बी सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, ए सी वेक्टर। मान लीजिए ऐसा लिखा है कहीं पे पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, दिख रहा है, पहले वाले का फाइनल पॉइंट, दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। तो सम पी क्यू प्लस क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, बताइए किसके बराबर आएगा, पी आर वेक्टर ऐसा, ठीक। तो ये तो अगर पैरेललोग्राम के दो एडिशनल साइड्स आपको पता है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके डायगोनल्स जो आते हैं क्या होता है उन दोनों का सम ए प्लस बी, और दूसरा डायगोनल एक क्या आता है ए माइनस, एक ए प्लस बी और दूसरा क्या ए माइनस बी, है ना। दो 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 वेक्टर को ऐड करना तो देखिए आपने, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पहले वाले का फाइनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल पॉइंट को ला लीजिए, पहले का फाइनल दूसरे का इनिशियल, सब्ट्रैक्ट करना, मान लीजिए ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी भी आप समझ सकते हैं ऐसे ही, ए माइनस बी मतलब ऐसे समझ लो ए प्लस ऑफ क्या, ए प्लस ऑफ ए और माइनस बी को एक तरह से ऐड करना ही, एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, ए माइनस बी, ठीक है। तो ट्रायंगल ला ये रहा, पैरेललोग्राम लॉ में नाम रखना क्या, एडजेसेंट साइड्स ए और बी है, तो डायगोनल्स क्या है कि एक तो आएगा ए प्लस बी, दूसरा बी माइनस ए, या ए माइनस, अच्छा डीबी वेक्टर बोलते तो, डीबी वेक्टर बोलते तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हाँ यस डीबी बोलते हैं ना, देखो ये देखो ये वाले नीचे वाला ट्रायंगल है ना, सर जो बी वेक्टर है बी सी वेक्टर, फिर इसको नीचे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो सर इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन प्लस में माइनस में अलग अलग आएगा, इसको बी सी वेक्टर है ना सर, ये बी सी वेक्टर हाँ सर इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, हाँ हाँ तो सर अब इसका उसके ऐड से मतलब उसके फाइनल पॉइंट से उसका इनिशियल पॉइंट ऐड हो गया, तो ये अगर वेक्टर निकालते हैं ये वाला, हाँ ये वेक्टर हो जाएगा दिस प्लस का क्या, दिस वेक्टर तो मैं बोल रहा हूँ कि इनका रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो अलग अलग आएगी प्लस माइनस, तो इसका आपने ऊपर निकाल लिया एक बार, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर साइड की है और इसका नीचे हो जाएगा, तो मतलब डायरेक्शन की डायरेक्शन वो इसकी डायरेक्शन ऐसे कैसे, एसी की डायरेक्शन ये एसी जो थोड़ी है इसका रिजल्टेंट, एसी कहाँ है रिजल्टेंट इसका, तो सर दो रिजल्टेंट बन जाएंगे, अरे भाई एसी कहाँ है बताओ मुझे, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसी होगा। यहाँ पे जो ये है ये बी सी वेक्टर थोड़ी लिखा हुआ है, वो जो दिया हुआ वो कौन सा वेक्टर है, सी बी वेक्टर है, तो यहाँ पर ए सी समझो, ए सी प्लस अगर हम ऐसे लगाते हैं सी बी बराबर क्या ए बी वेक्टर, तो जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाएगा ना, ए सी वेक्टर ये वाली चीज ए सी प्लस सी बी बराबर क्या ए बी, ऐसे लिखेंगे। तो ए सी वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा एक तरह से ए बी वेक्टर माइनस है क्या सी बी वेक्टर, अब ए बी वेक्टर कितना था
ए था ना, तो ए और वही चीज थी, ये यहाँ लिखी हुई है, ए माइनस का क्या बी। तो इस वाले का पहले का देखिए, ए सी प्लस सी बी का रिजल्टेंट कौन है, ए बी है। इसका इन दोनों का सम इसके बराबर थोड़ी ना था, डिफरेंस सारा भाई ए बी प्लस बी सी को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, यहाँ बी सी वेक्टर थोड़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, ये सी बी वेक्टर है ये भी। अच्छा, एक दो चीज और, तो ऐड करना वेक्टर में क्या है, कहीं से कहीं आप जा रहे हो, जितने वेक्टर मिल रहे हैं आपको उन सबको क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। जैसे बीडी में पहुंचना तो बीडी पे इधर से जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, है ना? इधर से जाते तो माइनस ए प्लस बी लिखना पड़ता है ना, माइनस ए प्लस बी। अगर मान लीजिए जल्दी लिखना है आपको, तो जल्दी लिखना है तो ऐसे समझ लो कि बीडी वेक्टर लिख रहे हैं, किसके डायरेक्शन में लिख रहे हैं, डी के डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो इधर जो वेक्टर आ रहा है वो पहले लिखना है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यानी बीडी इज बी माइनस ए, हाँ किसकी तरफ है, बीडी मतलब डी की तरफ है। अगर डीबी वेक्टर लिख रहे हैं मतलब बी वेक्टर के इधर डायरेक्शन में कौन आ रहा है, पहले वेक्टर ए माइनस बी, ठीक। अच्छा, पोजीशन वेक्टर में हम आपको बता रहे थे क्या, देखो यहाँ पर अगर दो पॉइंट है, कौन कौन, ए और बी, एक पॉइंट है क्या x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2। ओ ए वेक्टर बता सकते हैं आप, अभी बताया था, किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो जो वो वेक्टर बनेगा ओ ए वेक्टर यहाँ पे, तो वो पॉइंट ए का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो ओ ए वेक्टर कितना है यहाँ पे बताइए, और ओ बी वेक्टर y plus y2j plus z2k। ठीक, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं ए बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर, अब देखो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं, तो लगाइए क्या लगा सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन में कि ओए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या, आ रहा है ओए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या, ओ बी। यहाँ से बताइए ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस कोई वेक्टर कितना है, कोई वेक्टर है, हाँ तो यहाँ पे रख लीजिए इसको माइनस अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई कैप कॉलम x2 माइनस x1 इंटू आई y2 माइनस तो AB का पोजीशन वेक्टर को, AB वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, उल्टा, ठीक है, किसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, B का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस ये किसका है, पोजीशन वेक्टर AB वेक्टर इक्वल टू क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, जैसे PQ वेक्टर लिखना है, PQ वेक्टर को क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस, हाँ इसका ध्यान रखना है, उल्टा नहीं लिख देना, गड़बड़ नहीं करना है। AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इस तरीके से, है ना। A किसी मान लीजिए पॉइंट A का, है ना, A वेक्टर कुछ अलग दिया हुआ है, A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है क्या, कुछ भी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A मान लीजिए दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k,
बी का दिया हुआ है, मान लीजिए -i प्लस 3j माइनस 2k, तो ए बी वेक्टर यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर मतलब हो गया बी का पोजीशन वेक्टर माइनस, तो कितना आ जाता है? इधर से इधर माइनस कर रहे हैं उल्टा, तो माइनस का 6k का। और कौन सा आ जाता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल, ये भी यूज होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में दो वेक्टर का एंगल कैसे डिफाइन होता है? नोट कर लिया यहाँ तक? कर लीजिए। कैसे डिफाइन होता है दो वेक्टर का एंगल? अगर 12 में हो ना, चलो जे में हो ना आज, कैसे मतलब एमपी बोर्ड में आ रहा होगा। दोनों वाला है ये। तो सर ने बताया क्लास में क्या बोले थे सर ने? मैथ्स में क्या लिखे? मैं आकाश सर आज वेक्टर पढ़ाया तो सिर्फ आज भर के लिए है ना? ये बाकी आपने जब चैप्टर उस टाइम पे पढ़ेंगे ना, तो और बाकी इसके आगे का अब क्या इतना ही हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा या फिर इससे आगे का पढ़ाएंगे? क्या फिजिक्स का लेवल नहीं बढ़ रहा है, मैथ्स में तो बहुत है। मैथ में तो बहुत है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि फिजिक्स का ग्रुप में आया था तो मैथ का क्यों पढ़ रहे हैं? ये फिजिक्स का ही है, मैथ का तो हुआ था इसमें। ये फिजिक्स का ही है। दो वेक्टर्स के एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? अगर उन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या था, सेम या फाइनल पॉइंट सेम है, तब जाके एंगल निकालते हैं। हाँ, दो वेक्टर्स के एंगल कब निकालते हैं? ये तो पता है, दिखान पे जब उन दोनों का या तो इनिशियल पॉइंट क्या हो, लिख लीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हालांकि फॉर्मूले से तो आगे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे, अभी तो सिर्फ कैसे निकालते हैं दो एंगल वो समझ ले रहे हैं कि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए। जैसे देखिए ये अगर ये एंगल थीटा है 30 डिग्री है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि हाँ दो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। और जैसे दोनों का क्या है, फाइनल पॉइंट भी क्या है, मान लीजिए सेम, ठीक है। ये इन दोनों का फाइनल पॉइंट क्या है, सेम, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी थीटा क्या बोल देंगे, 30 डिग्री। जैसे ये है, इसमें नहीं होगा। बताइए इन दोनों वेक्टर्स का एंगल कितना है? 150। हाँ, अभी 30 नहीं बोल देंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, नहीं तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, समझ रहे हैं? तो इसको ये वाला वेक्टर था, इसको आगे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो चलो इसी में बताते हैं, ये शिफ्ट कर दिया यहाँ पे आगे, ये 30। अब जो इन वेक्टर्स का एंगल जो डिफाइन होगा वो ये वाला होगा, तो ये 30, तो ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पर जब एंगल टू वेक्टर्स आएगा दैट इज 150 डिग्री। तो ध्यान रखना दो वेक्टर्स का एंगल कैसे डिफाइन होता है, या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए सेम या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाइए और फिर डालिए और करेंगे बनाने को, सही।
अच्छा, दो वेक्टर्स बिटवीन का एंगल जो आएगा कहां से कहां तक आ सकता है? 0 से पाई। हाँ, 0 कब आ सकता है? जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो जाए। 0 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा? 0 180 कब आएगा जब दोनों का डायरेक्शन अवॉइड होगा। अपोजिट होगा। थीटा 180 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट बता दे थोड़ा जो होता है, फिर इसका डॉट करना। यस सर, डॉट सर तो डॉट प्रोडक्ट अच्छा, ये चीज भी देख लो। ओपी का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था कितना, xi प्लस yj प्लस क्या zk। तो ओपी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे आप यहाँ से? ओपी मतलब 2 पॉइंट थे ना, वो और पी उनके बीच का डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस जो आप लिखते हो, क्या लिखते हो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर वो पॉइंट 3D में आ जाती है तो क्या पड़ जाता है? Z2 माइनस। तो एक पॉइंट यहाँ पे x, y, z और दूसरा पॉइंट है 0,0,0। तो दोनों का डिस्टेंस वही, तो ओपी की क्या होगी? लेंथ होगी, और वही इसका ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो वो आएगा √x² प्लस y² प्लस z²। तो यहाँ ओपी पोजीशन वेक्टर लिखे थे ना, वहीं पे ऐड कर लें। ठीक हो गया। डॉट क्रॉस, क्या डॉट क्रॉस बता देता हूँ। क्रॉस थोड़ा सा वो भी करें। देखो, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, then ए डॉट बी किसके इक्वल डिफाइन होता है? मॉड ए मॉड बी cos थीटा, है ना? Where theta is angle between A and B। ऐसे भी डिनोट करते हैं एंगल को। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में क्या लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? बराबर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल लिखा हुआ है। ऐसे भी डिनोट करते हैं एंगल को। ठीक, वही तो ये है डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर निकालना है आपको, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो a डॉट b अपॉन क्या? मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट बी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के एंगल फाइंड करने के लिए ये चीज हम यूज करते हैं, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सही है, बताइए। सेकंड, a डॉट a a डॉट a
1 नॉट वन वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी? बी की जगह ए रखो ना भाई यहाँ पे। हाँ इसको तो मॉडे मॉडे जीरो हो जाएगा ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए में 0, के वेक्टर ए वेक्टर तो 0 होगा ना एंगल, cos 0। तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मॉड ए का होल स्क्वायर, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है ए स्क्वायर, उस पर स्क्वायर लगा दिया, मतलब एक तरह से मॉड ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या ए डॉट ए लिखा हुआ है। थर्ड ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, मतलब कॉम्पिटिटिव होती है। हाँ डॉट प्रोडक्ट ए और बी हम यहाँ पे बोले नॉन जीरो वेक्टर्स है। अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, अगर थीटा हो जाएगा थीटा 90 हो गया, जीरो, तो थीटा 90 हो गया तो cos 90 0, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? और ये बात इधर से भी सत्य है क्या कि अगर ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर। ध्यान रहे ए और बी नॉन जीरो बोल रहे हैं। अगर सिर्फ बोल दिया कि ए डॉट बी 0 देन परपेंडिकुलर है ए और बी, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी 0 तब भी हो सकता है जब ए जीरो वेक्टर हो जाए। जीरो वेक्टर का किसी साथ डॉट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। अगर ए और बी कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक। देन ये पांच भी आई के साथ डॉट बताइए, आई डॉट आई डॉट आई समझा ना, आई डॉट आई मॉड आई 1 यूनिट वेक्टर से 9.11 आई और आई के कितने एंगल 0, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे के डॉट के आई डॉट जे आई डॉट जे 0, आई और जे, आई है एक्स एक्सिस लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे वेक्टर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ए डॉट बी लिखा है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और एंगल बिटवीन ए एंड बी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर ऐसे कैप लगा के। हाँ मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 3, ठीक। आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई बोलिए 0 6 अगर ए वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, अब डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो a डॉट b कितना है यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, a1 a2 प्लस सही है, सही है, सही है, बोल दो सही है। a डॉट b इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 है ना, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो यही आएगा। a1 i का इन तीनों से डॉट लो, a1 i का इसके साथ डॉट लेंगे तो a1 a2 i डॉट i 1 हो जाएगा, है ना। स्केलर बाहर निकाल सकते हैं थोड़ा, चलो और क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया है ना,
अच्छा एक दो और चाहो तो आप ऐड कर सकते हो 7 डिस्ट्रीब्यूटर a डॉट b प्लस c है A dot B plus a डॉट b प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c है ना। अच्छा कोई स्केलर है m कोई कांस्टेंट है m into a मतलब a डॉट m भी लिखा हुआ है। स्केलर को किसी साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब m a डॉट b भी लिखा जा सकता है या m into क्या a डॉट b। जैसे यहाँ पे स्केलर था a1 a2 स्केलर कांस्टेंट है, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो a1 a2 बाहर रखा i डॉट i इज 1, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो a1 b2 बाहर रखा i डॉट j इज 0। 1 कैसे 9 बताइए कहीं मॉड a प्लस b आ गया, कैसे फाइंड करोगे मॉड a प्लस कैसे फाइंड करोगे बताइए। वेक्टर में फंस गए मॉड वाले में तो तुरंत स्क्वायरिंग कर लिया करो, क्या कर लिया करो स्क्वायरिंग, है ना। मॉड तो मॉड a प्लस बी मतलब इसका स्क्वायरिंग कर लिया जाए, और हमको पता है कि मॉड a का स्क्वायर होता है a डॉट a, अभी लिखा है ना देखो मॉड a का स्क्वायर क्या लिखा है सब कुछ बोल कर कहां हुआ मॉड a का होल स्क्वायर लिखा है क्या a डॉट a प्लस b डॉट क्या a प्लस b। a का इसके साथ ब्रैकेट में डॉट लीजिए तो a का इसके साथ डॉट लेंगे, a का इस ब्रैकेट के साथ डॉट लेंगे तो a डॉट a डॉट b, फिर b का इस ब्रैकेट के साथ डॉट लेंगे तो b डॉट a मतलब a डॉट b b डॉट a बराबर होता है b डॉट b मतलब मॉड b का होल स्क्वायर। जो अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना a प्लस b का होल स्क्वायर वैसे ही लिखना होता है ये, बस 2ab जहां पे आता है ना वहां पे बीच में क्या लगाना है, इधर से डॉट लगाना है, ऐसा नहीं उस लिख दिया 2ab जल्दी में, वहां तो सही है सोच रहे हैं गलत है। तो मॉड a प्लस b की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर की आई है तो a प्लस b क्या रूट आ जाएगा ना, रूट क्या मॉड a का स्क्वायर प्लस 2 मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b। तो वही हम फॉर्मूला होता है a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब मॉड a का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब मॉड b स्क्वायर प्लस तो क्या ठीक। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी ये आ गया इस कॉल लिख सकते हैं आप फॉर्मूला मॉड a स्क्वायर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर 2ab, तो जहाँ ab होता है ना वहां क्या लिखना है तो यहाँ पे प्रूव कर ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें आता है प्रोजेक्शन, ए का वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे है ना, लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ ए मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन
क्या होगा इसका प्रोजेक्शन ए पे, ए का बी पे, ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, यही तो है। अरे इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बताइए ये बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, इस पॉइंट से क्या किया हमने, राइट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, पता है ना, लाइन किसी का इसका इस पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यही तो क्या आता है इसका प्रोजेक्शन आता है इस पे। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन तो कितना आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है और बी के बीच का, ये कितना आ जाएगा, ये cos थीटा है, सही बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो आ जाएगा, किस आएगा, मॉड ए आ जाएगा, मॉड ए cos थीटा, है ना, आएगा ना। अरे इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ए राइट, cos थीटा लीजिए इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताइए कितना आएगा, मॉड ए cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला पता है ना, cos थीटा है a डॉट b, अच्छा हाँ, अपॉन क्या, मॉड ए मॉड b, मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, a डॉट b अपॉन कितना निकल के आएगा, तो a का प्रोजेक्शन b पे आता है, a डॉट b अपॉन मॉड b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो आएगा वो क्या आएगा, a डॉट b अपॉन क्या, मॉड b, और मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसा समझना है। प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन d, या b ऑन a, चलिए उल्टा ऐसे ही करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a लिखेंगे तो मतलब a डॉट b लिखो, या ऊपर तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ऑन a लिखा है तो ऐसा, ठीक। सही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए ये वेक्टर चाहिए, ये वाला ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, यहाँ पे ये वेक्टर अगर फाइंड करना है बी के क्या परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर निकाल लीजिए, ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लिया है, कौन सा ये रहा, यहाँ तक की मैग्नीट्यूड निकाल लिया ना, प्रोजेक्शन ए का बी पे यही तो है ना, ये कितना है, ए डॉट बी अपॉन, तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, इसके लॉन्ग वेक्टर चाहिए कितने मैग्नीट्यूड का, तो इतना इनटू बी का है, तो ये वेक्टर आ जाएगा आपको, ये वाला वेक्टर, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लीजिए, है ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू क्या, दिस वेक्टर, then this vector is equal to this minus this, अगर परपेंडिकुलर यस सर, चलिए तो इस तरीके से हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, a क्रॉस b लिखो, मॉड a मॉड b sin थीटा n, ये वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर बोलते हैं, इसका आंसर स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये मॉड थीटा इज द एंगल बिटवीन a and b, and what is n cap, n cap is a unit vector perpendicular to both a and b, या मैथ्स में हम कराएंगे फिर इसको,
एग्जाम्पल के साथ अभी तो सिर्फ थ्योरी पार्ट बता दिया आपको। Recording stopped. आपको